आज के यह वीडियो बेहद खास और ज्ञानवर्धक है। कृपया आज के इस वीडियो को भूलकर मिस मत करना। शायद इस जानकारी से आप लाखों लोगों की जान बचा सकते हो। आज एक ऐसा पौधा के बारे में बताऊंगा जिसकी प्रशंसा बड़े बड़े अर्ष मुनि ज्ञानी और संत महात्मा भी करते हैं। आयुर्वेद भारत की मुख्य धरोहर है। हम इस धरोहर को बचाकर रखेंगे। हम अपने इस चैनल के माध्यम से आयुर्वेद जड़ी बूटी की जानकारी लोगों तक YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान के माध्यम से बिल्कुल फ्री में पहुंचाएंगे। देरी न करते हुए आइए जानते हैं अमलतास के दैवीय गुणों को। ये ईश्वर के ही दूसरा स्वरूप माने जाते हैं। भयंकर से भयंकर और भयानक से भयानक बीमारी को चुटकियों में ठीक कर देते हैं। अमलतास के सामान्य परिचय। अमलतास का पेड़ काफी बड़ा होता है, जिसकी ऊंचाई 25 से 30 फुट तक होती है। इसके पेड़ की छाल मटमैली और कुछ लालिमा लिए होती है। अमलतास का पेड़ आमतौर पर सभी जगह पाया जाता है। इसे बाग बगीचों और घरों में सजावट के लिए भी लगाया जाता है। यह मैदानी भागों और देहरादून के जंगलों में अधिकता से मिलता है। अमलतास के पत्ते लगभग 1 फुट लंबे, चिकने और जामुन के पत्तों के समान होते हैं। मार्च अप्रैल में इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं। फूल 1.5 से 2.5 इंच व्यास के चमकीले तथा पीले रंग के होते हैं। फूलों से आच्छादित पेड़ की शोभा देखते ही बनती है। इसके फूलों में कोई गंध नहीं होती है। अमलतास के फूल की फलियां 1 से 2 फुट लंबी और बेलनाकार होती हैं। कच्ची फलियां हरी और पकने पर काले रंग की सुबह पूरे वर्ष वृक्ष पर लटकती मिलती हैं। फली में 25 से 100 तक छपटे एवं हल्के पीले रंग के बीज होते हैं। इनके बीच में काला गूदा होता है, जो दवाई के काम में आता है। इसकी छाल चमड़ा रंगने और सड़ाकर रेशे को निकालकर रस्सी बनाने में प्रयुक्त होती है। विभिन्न भाषाओं में नाम। संस्कृत में इसे आर्गवध, राजवृक्ष, नृपद्रुम, हेमपुष्प कहते हैं। हिंदी में इसे अमलतास, धन बहेड़ा, मराठी में इसे बाहवा, गुजराती में इसे गरमालो, बंगाली में इसे सोंदाल, सोनालू कहते हैं और पंजाबी में इसे अमलतास, निर्दनली। तेलुगु में इसे रेलचट्टू कन्नड़ कक्केमर तथा अरबी में खयार शंबर, द्राविड़ी कोन्नेभर, शक्कोनय तथा अंग्रेजी में पुडिंग पाइप, ट्री लैटिन कैसिया फिस्टुला कहते हैं। दोस्तों, इस पौधा को आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं और आप हमारे वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। आने वाले वीडियो में आपके कमेंट साझा की जाएगी। चलिए आज के इस महत्वपूर्ण जानकारी को शुरू करते हैं। आगे जानकारी बताने से पहले बस आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस जानकारी की जरूरत आपको भविष्य में कभी भी पड़ सकती है। आइए इसके गुण को जानने की कोशिश करते हैं। अमलतास मधुर, प्रकृति में शीतल, भारी, स्वादिष्ट, स्निग्ध, चिकना, कफनाशक और पेट साफ करने वाला है। साथ ही यह बुखार, जलन, हृदय रोग, रक्तपित्त, वात रोग, दर्द, गैस, प्रमेह, वीर्य विकार एवं मूत्र रोग नाशक है। ये गठिया रोग, गले की तकलीफ, आंतों का दर्द, रक्त की गर्मी और नेत्र रोगों में उपयोगी होता है। आइए दोस्तों इसके रासायनिक संरचना को जान ले। अमलतास के पत्तों और फूलों में ग्लाइकोसाइड, तने की छाल में 10 से 20% टैनिन, जड़ की छाल में टैनिन के अलावा एंथ्रक्विनीन, फ्लोवेफिन तथा फल के गूदे में शर्करा 60%, पेक्टीन, ग्लूटीन, क्षार, भस्म और पानी होता है। एक विशेष हानिकारक प्रभाव भी जान ले। अमलतास को औषधि के रूप में प्रयोग करने से पेट में दर्द तथा मरोड़ पैदा होती है, अतः इसके प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। इसके औषधि लाभ बताने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। विभिन्न रोगों में सहायक। पहला, गले के रोग में अमलतास की जड़ की छाल 10 ग्राम की मात्रा में लेकर उसे 200 मिलीलीटर पानी में डालकर उबालें और पकाएं। पानी 1/4 बचा रहने पर छान लें। इसमें से 1-1 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार सेवन करने से गले की सूजन, दर्द, टांसिल में शीघ्र आराम मिलता है। अमलतास की छाल पेड़ की छाल के काढ़े से गरारा करने पर गले की प्रदाह, जलन, ग्रंथिशोध, गले की नली में सूजन आदि रोग ठीक हो जाते हैं। दूसरा, बिच्छू का विष में अमलतास के बीजों को पानी में घिसकर बिच्छू के दंश वाले स्थान पर लगाने से कष्ट दूर होता है। तीसरा, बच्चों का पेट दर्द में अमलतास के बीजों की गिरी को पानी में घिसकर नाभि के आसपास लेप लगाने से पेट दर्द और गैस की तकलीफ में आराम मिलता है। चौथा, त्वचा से संबंधित रोग में अमलतास के पत्तों को सिरके में पीसकर बनाए लेप को चर्म रोगों यानी दाद, खाज, खुजली, फोड़े, फूंसी पर लगाने से रोग दूर होता है। यह प्रयोग कम से कम 3 हफ्ते तक अवश्य करें।
अमलतास के पंचांग, पत्ते, छाल, फूल, बीज और जड़ को समान मात्रा में लेकर पानी के साथ पीसकर लेप बना लें। इस लेप को लगाने से त्वचा संबंधी उपरोक्त रोगों में लाभ मिलता है। अमलतास, कनेर और मकोए के पत्ते बराबर मात्रा में लेकर मट्ठे के साथ पीसकर लेप बनाकर लगाने से त्वचा के रोग में आराम होता है। 5वां मुखपाक, मुंह के छाले में अम्लतास की गिरी को बराबर की मात्रा में धनिये के साथ पीसकर उसमें चुटकी भर कथा मिलाकर तैयार चूर्ण की आधा चम्मच मात्रा दिन में 2 से 3 बार चूसने से मुंह के छालों में आराम मिलता है। फल मज्जा को धनिये के साथ पीसकर थोड़ा कथा मिलाकर मुख में रखने से अथवा केवल गूदे को मुख में रखने से मुखपाक रोग दूर होता है। 6वां वमन, उल्टी हेतु अमलतास के 5 से 6 बीज पानी में पीसकर पिलाने से हानिकारक खाई हुई चीज वमन, उल्टी के द्वारा बाहर निकल जाती है। 7वां पेशाब न होना, पेशाब खुलकर होने के लिए अम्लतास के बीजों की गिरी को पानी में पीसकर तैयार गाढ़े लेप को नाभि के निचले भाग यौनांग से ऊपर पर लगाएं। 8वां कुष्ठ, कोढ़ में अमलतास के पत्तों को पीसकर बना लेप अथवा अमलतास के अंकुरों के रस का लेप कुष्ठ, दाद, खाज खुजली और विचर्चिका खुजली के चकत्तों पर लगाने से लाभ होगा। अमलतास के पत्तों को सिरके के साथ पीसकर कुष्ठ के जख्मों पर लगाने से आराम आता है। अमलतास की 15 से 20 पत्तियों से बना लेप कुष्ठ का नाश करता है। अमलतास की जड़ का लेप कुष्ठ रोग के कारण हुई विकृत त्वचा को हटाकर जख्म वाले स्थान को ठीक कर देता है। अमलतास के पत्तों को पीसकर लेप करने से कुष्ठ, चकत्ते, दाद, खाज आदि चर्म रोगों में लाभ होता है तथा कब्ज भी दूर होती है। 9वां त्वचा के चकत्तों में अमलतास के नर्म पत्तों को पीसकर लेप करना चाहिए। 10वां खुजली दूर करने के लिए अमलतास के पत्तों को छाछ में पीसकर लेप करना चाहिए और कुछ देर बाद स्नान करना चाहिए। 11वां पीले प्रमेह में अमलतास की फलियों के अंदर के गूदे के 8वें भाग का काढ़ा करके पिलाएं। 12वां कफ रोग में अमलतास के गूदे में गुड़ मिलाकर और सुपारी के बराबर गोलियां बनाकर गर्म पानी के साथ देना चाहिए। 13वां रक्त पित्त में अमलतास और आंवले का काढ़ा बनाकर उसमें शहद तथा शक्कर मिलाकर पिलाएं। इससे दस्त होकर रक्त पित्त दूर हो जाता है। अमलतास के फल मज्जा को अधिक मात्रा में लगभग 25 से 50 ग्राम में 20 ग्राम शहद और शर्करा के साथ सुबह शाम देना रक्त पित्त में लाभकारी है। 14वां गंडमाला में अमलतास के जड़ के बारीक चूर्ण को चावल के धोए हुए पानी में मिलाकर उसका लेप करना चाहिए। 15वां भिलावे की सूजन में अमलतास के पत्तों के रस का लेप करना चाहिए। 16वां पतले दस्त में सोनामुखी, हरड़ और अमलतास के गूदे का काढ़ा बनाकर पिलाएं। इससे पतले दस्त ठीक हो जाते हैं। 17वां दस्त साफ होने के लिए 10 ग्राम अमलतास की फलियों का गूदा और 5 ग्राम हर्र की छाल को 500 मिलीलीटर पानी में अष्टमांश काढ़ा बनाकर उसमें शक्कर डालकर देना चाहिए। 18वां बवासीर में 10 ग्राम अमलतास की फलियों का गूदा, 6 ग्राम हरड़ और 10 ग्राम मुनक्का को पीसकर 500 मिलीलीटर पानी में पकाएं। जब ये 8वां हिस्सा शेष बचे तो उतार कर रख दें। इस काढ़े को प्रतिदिन सुबह के समय देना चाहिए। 4 दिन में ही असर दिखाई देता है। रक्तपित्त यानी नस कोरे फूटकर खून बहने, पेशाब साफ न होने और बुखार में भी यह काढ़ा दिया जाता है। इससे दस्त साफ होकर भूख भी लगती है। अमलतास का काढ़ा बनाकर उसमें सेंधा नमक और घी मिलाकर उस काढ़ा को पीने से खून का बहना बंद होता है तथा रोग ठीक होता है। अमलतास का गूदा 40 ग्राम 400 मिलीलीटर पानी के साथ मिट्टी के बर्तन में पकाएं। पानी का रंग लाल होने पर उसे उतारकर छान लें और उसके पानी में सेंधा नमक 6 ग्राम तथा गाय का घी 20 ग्राम मिलाकर ठंडा करके पिएं। इसे पीने से 3 से 4 दिन में ही खूनी बवासीर में खून का गिरना बंद हो जाता है। 19वां सूजन पर अमलतास के पत्तों को सेंक कर बांधने से सूजन उतरती है। 20वां शरीर में सूजन, लगभग 20 ग्राम की मात्रा में अमलतास के ताजे फूल और 3 ग्राम की मात्रा में भुना हुआ सुहागा लेकर उसको हल्के गर्म पानी के साथ सुबह और शाम को देने से यकृत और प्लीहा वृद्धि के कारण पैदा होने वाली सूजन दूर हो जाती है। 21वां कब्ज में कब्ज पर अम्लतास का चमत्कारी प्रभाव होता है। अम्लतास की सूखी फली का 4 इंच लंबा टुकड़ा कूटकर 1 गिलास पानी में डाल दें। इसमें गुलाबी रंग वाले गुलाब के 3 फूल तथा 2 चम्मच मसाले में काम ली जाने वाली मोटी सौंफ लें। सबको पानी में 1 घंटा भिगोने के बाद इतना उबालें कि पानी आधा रह जाए। फिर इसे छानकर रात को समय गर्म ही पिएं। नई, पुरानी, गांठदार, सूखा मल कैसी भी हो, लाभ होगा। जब तक कब्ज रहे रोजाना पिएं। लाभ होने पर बंद कर दें। जब कभी कब्ज पुनः प्रतीत हो फिर से इसी प्रकार लें। बच्चों को आधी मात्रा में तथा शिशुओं को चौथाई मात्रा में दें। बच्चे से बूढ़े, गर्भवती स्त्रियां भी कब्ज दूर करने के लिए इसे ले सकती हैं।
कब्ज में यह अच्छा लाभ करती है। सप्ताह में एक बार रात को सौंफ 3 ग्राम, अम्लतास 3 ग्राम, छोटी हरड़ का मोटा चूरा 2 ग्राम, अनारदाना 5 ग्राम 2 कप पानी में उबालें। 1 कप रहने पर छानकर पीने से कब्ज दूर हो जाती है तथा वर्षा ऋतु में पेट संबंधी रोग नहीं होते हैं। अम्लतास के फूल 4 ग्राम की मात्रा में लेकर घी में भून लें। इसे खाना खाने के बाद शाम को प्रयोग करें। अम्लतास की जड़ 40 ग्राम से लेकर 80 ग्राम तक रात और सुबह पानी में पीसकर पीने से शौच खुलकर आती है। यदि यह खुराक सुबह लेनी हो तो रात को खिचड़ी में अधिक घी डालकर खाने से आंतों में चिकनाई आ जाती है। अमलतास के फूलों का गुलकंद आंत्र रोग, सूक्ष्म ज्वर एवं कोष्ठबद्ध में लाभदायक है। कोमलांगी स्त्री को इसका सेवन 25 ग्राम तक रात्रि के समय कोष्ठबद्धता में कराना चाहिए। 22वां, विसर्प में छोटी छोटी फूंसियों का दल बनना। अमलतास के पत्तों को पीसकर घी में मिलाकर लेप करने से विसर्प में लाभ होता है। किस रोग, सदियों व्रण में अमलतास के पत्तों को स्त्री के दूध या गाय के दूध में पीसकर लगाना चाहिए। 23वां, शिशु की फूंसियां में अम्लतास के पत्तों को दूध के साथ पीसकर लेप करने से नवजात शिशु के शरीर पर होने वाली फूंसियां और छाले दूर हो जाते हैं। 24वां, श्वास में अम्लतास की फली का गूदा पानी में उबालकर पीने से दस्त साफ होकर श्वास की रुकावट मिटती है। इससे कब्ज भी दूर हो जाती है। 25वां, अंडवृद्धि में अम्लतास की फली के 1 चम्मच गूदे को 1 कप पानी में उबालकर आधा शेष रहने पर उसमें 1 चम्मच घी मिलाकर खड़े खड़े पीने से अंडवृद्धि में लाभ होता है। 20 ग्राम अम्लतास के गूदे को 100 मिलीलीटर पानी में उबाल लें। 50 मिलीलीटर पानी शेष रह जाने पर 25 ग्राम घी में मिलाकर पीने से अंडकोश की सूजन कम हो जाती है। 26वां, पेट दर्द में पेट दर्द और गैस में अम्लतास के गूदे को बच्चों की नाभि के चारों ओर लेप करने से लाभ होता है। अम्लतास के 25 ग्राम गूदे में थोड़ा सा नमक मिला लें, फिर इसे गाय के पेशाब में पीसकर पेट के ऊपर लेप करने से दर्द में लाभ होता है। थोड़ी सी मात्रा में अम्लतास के गूदे का प्रयोग करने से आराम होता है। पेट दर्द और अफारे में अम्लतास की मज्जा को पीसकर बच्चों की नाभि के चारों ओर लेप करने से लाभ होता है। अम्लतास के फल के गूदे को मुनक्का के साथ पीस कर लेने से पेट साफ हो जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप लोगों को अमलतास के 26वां फायदे बताया हूं। आगे आने वाले और वीडियो में इसके 50 फायदे साझा करूंगा। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आने वाले हमारे अगली वीडियो आपको मिस ना हो। दोस्तों, वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलना। आपके एक शेयर किसी मरते की जान बचा सकता है, किसी रोगी का जीवन खतरे से उबार सकता है। अब ये सोच आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।